Welcome back. This is the second half of this lesson. There is no mystery about it. Miss Beam continue. इसमें कोई तकलीफ नहीं होती. मिस बीम अपनी बात कहती रहती है. Everyone is very kind and it is really something of a game. कि सभी हर एक बहुत दयालु हैं, सभी बच्चे अच्छे हैं और वास्तव में उनके लिए एक खेल के समान है. Before the day is over, thought even the most thoughtless child realize that what misfortune is. दिन समाप्त होने से पहले एक लापरवाह बच्चा भी समझ जाता है कि दुर्भाग्य क्या होता है. The blind day is of course really the worst, but some of the children tell me that the dumb day is the most difficult. वैसे तो ब्लाइंड डे जो अंधा होने का दिन सबसे बुरा होता है, परंतु कुछ बच्चे ये कहते हैं कि डम डे, डम होता है बहर, गूंगा, कि वह सबसे मुश्किल दिन होता है. कि गूंगा रहना, सारा दिन चुप रहना, ये काफ़ी मुश्किल काम होता है. वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रन माउथ, सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर. हम गूंगे रहने वाले दिन बच्चे के मुंह पे बैंडेज पट्टे नहीं बांधते. वह खुद की ही उसको सारा दिन अपने आप को आत्म संयम के साथ अपने आप को चुप रखना होता है. कम इनटू द गार्डन एंड सी फॉर योरसेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट. बाग में चलकर आप खुद ही देख लीजिए कि इस बारे में बच्चे किस तरह से अनुभव करते हैं. मिस बीम लीड टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल. मिस बीम एक आंखों पर पट्टी बंधी हुई लड़की के पास ले गई. उसको हेयर्स ए जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, सेड मिस बीम एंड लेफ्ट अस. मिस बीम ने कहा, यहाँ पर एक कोई व्यक्ति आपसे एक भद्र पुरुष है जो आपसे बात करना चाहता है. वह इतना कहकर मिस बीम वहाँ से चली गई. डोंट यू एवर पीप. तो मैंने उनसे पूछा बच्चे से, क्या तुम कभी झांक कर नहीं देखते. आई आस्क्ड द गर्ल. मैंने उस लड़की से पूछा. ओ नो, सी एक्सक्लेम्ड. उसने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं देखती. दैट्स वुड बी चीटिंग. वह तो धोखा होगा. बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो अफुल टू बी ब्लाइंड. परंतु मैंने यह नहीं सोचा कि अंधा होना इतना भयानक होता है. यू कैन नॉट सी अ थिंग. तुम कुछ भी नहीं देख सकती. यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट. आपको हर समय यह भय रहता होगा कि तुम किसी चीज़ से टकरा जाओगे. इट्स सच ए रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन. बैठने से बड़ा सुख मिलता है. आर यू हेल्पर्स काइंड टू यू. आर यूवर हेल्पर काइंड टू यू. आई आस्क्ड. मैंने पूछा कि क्या आपका जो हेल्पर है, सहायक है, जो अंधे बच्चे के साथ एक हेल्पर होता था, दूसरे बच्चे की ड्यूटी लगा दी जाती थी ताकि वह उसकी मदद करे, क्या आपका हेल्पर आपके प्रति दयालुता की भावना रखता है या आपको नुकसान पहुंचाता है. मिस फेयरली, बट दे आर नॉट एज केयरलेसफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न. काफ़ी हद तक वे इतने सावधान नहीं हैं जितना मैं अपनी बारी में आने पर होती हूँ. लड़की कहती है कि मेरा जो हेल्पर है इतने ज़्यादा सावधान नहीं है जितना कि जब मैं खुद हेल्पर होती हूँ मैं बहुत ज़्यादा सावधानी का बरतती हूँ. दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर. जो पहले ही अंधा होने के हो चुके हैं, जिनकी बारी आ चुकी है, वो अच्छे सहायक होते हैं क्योंकि उनको पता है अंधा होने में कितनी तकलीफ़ें होती हैं, कितना कष्ट उठाना पड़ता है. इट्स परफेक्टली घास्टली नॉट टू सी. आई विश यू वुड ट्राई. न देख पाना बड़ा ही भयानक होता है, काश आप भी प्रयास करते.
शैल आई लीड यू एनीवेयर आई आस्क्ड, मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं आपको कहीं ले जाऊं, लेकर चलूं। ओ यस शी सेड, उसने कहा ठीक है आप ले चलो। लेट्स गो फॉर ए लिटिल वॉक, चलो थोड़ा चलते हैं, घूमने चलते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, आप केवल मुझे चीज़ों के बारे में बताते जाएं। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर, जब दिन समाप्त होगा मुझे काफ़ी खुशी होगी। द अदर बैड बॉयज़ कैन नॉट बी हाफ एज बैड एज दिस, शेष बुरे दिन इससे आधे भी बुरे नहीं होते, क्योंकि बाकी दिनों में तो आंखें खुली रहती हैं, क्योंकि अंधे होने में सबसे ज़्यादा कष्ट होने का डर रहता है, कहीं हिट ना हो जाए, गिर ना जाए, किसी से टकरा ना जाए, तो ये समस्याएं रहती हैं। हैविंग ए लेग टाइड अप एंड होपिंग अबाउट ऑन ए क्रैच इज़ ऑलमोस्ट फन आई गेस, मेरे विचार से टांग बांधकर बैसाखी के सहारे उछलने में मज़ा आता है। अब लड़की कहती है having an arm tied up is a bit more troublesome because you cannot eat without help and things like that, और अपने बाजू को बांधना थोड़ा और अधिक कष्टदायक होता है, क्योंकि आप सहायता के बिना कुछ खा नहीं सकते और ऐसा कुछ नहीं कर सकते, अन्य काम नहीं कर सकते, क्योंकि बाजुओं को बांधने से विकलांग होने का एक दिन होता है। I don't think I will mind being deaf for a day at last, not much, मेरे विचार से बहरा बनने में, एक दिन के लिए बहरा बनने में अधिक मुश्किल नहीं होता। बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग, परंतु अंधा होना एक ज़्यादा भयानक मुश्किल दिन होता है। माई हेड एक ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट्स आई विल गेट हर्ट, कहीं मैं टकरा ना जाऊं, यह चिंता रहती है, और सिर में दर्द रहता है, मेरे सिर में दर्द होने लग जाता है। वेयर आर वी नाउ, अब हम कहाँ पर हैं। इन द प्ले ग्राउंड आई सेड, मैंने कहा कि अब हम खेल के मैदान में हैं। वी आर वॉकिंग टुवार्ड द हाउस, हम घर की तरफ जा रहे हैं। मिस बीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद ए टॉल गर्ल, और मिस बीम एक लंबी सी लड़की के साथ ऊपर नीचे टहल रही है, बाग में टहल रही है। अप एंड डाउन इन द गार्डन विद ए टॉल गर्ल, एक लंबी लड़की के साथ बाग में टहल रही है। व्हाट इज़ द गर्ल वियरिंग माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड, मेरे छोटे मित्र ने कहा लड़की ने क्या पहन रखा है। माई ए ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड ए पिंक ब्लाउज, नीले रंग की स्कर्ट और एक गुलाबी ब्लाउज। आई थिंक इट्स मिली, मेरे विचार से यह मिली है। सी सैड व्हाट कलर इज हर हेयर, उसने कहा उसके बालों का रंग क्या है। वेरी लाइट आई सेड, मैंने कहा बहुत ही हल्का। यस दैट्स मिली, हाँ वह मिली है। सी इज द हेड गर्ल, वह हेड गर्ल है। देयर इज एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोज आई सेड, मैंने कहा एक बूढ़ा व्यक्ति गुलाब के फूलों को बांध रहा है। यस दैट्स पीटर, हाँ वह पीटर है। ही इज़ द गार्डनर, वह माली है। ही इज़ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, वह उसकी आयु बहुत अधिक है। एंड हर हेयर कम ए गर्ल विच कर्ली रेड हेयर, शी इज ऑन क्रच,
अब लाल घुंघराले बालों वाली एक लड़की आ रही है, वह बैसाखियों पर है, वह अनीता है। सी सैड, दैट्स अनीता, सी सैड, उसने कहा कि वह अनीता है। एंड सो वी वॉकड ऑन, और इस प्रकार हम चलते रहे। ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज 10 times more thoughtful than I ever thought I could be। धीरे धीरे मैं महसूस करने लगा कि मैं अपनी सोच से 10 गुना अधिक शक्ति विचारशील हो गया हूँ। I also realized that if I had to describe people and things to someone else, मैंने महसूस किया कि यदि कुछ मुझे लोगों और चीज़ों के विषय में किसी और को बताना होगा तो मुझे उनके बारे में और अधिक रोचक ढंग से सोचना पड़ेगा। It made them more interesting to me. When I finally had to leave, I told Miss Beam that I was very sorry to go। आखिर में जब मैं वहाँ से चलने लगा तो मैंने मिस बीम को बताया कि मुझे यहाँ से जाते हुए दुख हो रहा है। सी रिप्लाइड, उसने कहा, देन देर इज़ ए समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल। तब मेरी व्यवस्था में विशेषता ज़रूर है। तो कहने लगी कि जो सिस्टम है हमारे स्कूल का वह कोई ना कहीं अच्छा है। तो ईवी लुकास इसके जो हैं राइटर हैं लेसन के। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे।